राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, बंगाल चुनाव से वंदे मातरम पर चर्चा को जोड़ना गलत, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। अमित शाह बोले, गुलामी के उस दौर में वंदे मातरम की रचना हुई थी, वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा बना। चर्चा के दौरान अमित शाह बोले, वंदे मातरम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सिद्धांत, भारत के पुनर्जागरण का मंच है वंदे मातरम। चर्चा के दौरान अमित शाह का बड़ा बयान, बोले नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, वंदे मातरम के टुकड़े हुए तो देश बंट गया, कांग्रेस तुष्टीकरण ना करती तो देश नहीं बंटता। अमित शाह बोले, वंदे मातरम के 100 साल पर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, वंदे मातरम बोलने वालों को जेल भेजा गया। अमित शाह के संबोधन के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, अमित शाह के नेहरू और इंदिरा गांधी वाले बयान के वक्त कांग्रेसी सांसदों ने किया हंगामा। अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये नेहरू जी के अपमान का मौका नहीं चूकते, कांग्रेस को बदनाम करना इनकी आदत। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को वंदे मातरम पर चर्चा को बीजेपी का एजेंडा बताया, कहा विपक्ष ने जवाबों और तथ्यों से इनके एजेंडे को नाकाम किया। सपा सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर सरकार को घेरा, कहा भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश। वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा वंदे मातरम मुस्लिमों की धार्मिक आस्था के खिलाफ, मुस्लिम केवल करता है अल्लाह की इबादत। मदनी बोले, वतन से प्रेम करना, उसकी पूजा करना अलग, वंदे मातरम में देश की तुलना मां दुर्गा से की गई। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत की, कहा निष्पक्ष चुनाव की जरूरत, हमें बैलेट से चुनाव पर लौटना चाहिए। मनीष तिवारी बोले, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शंका, जनता का भरोसा टूटता है तो अराजकता फैलती है, बैलेट से चुनाव होगा तो लोगों का भरोसा लौटेगा। मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कहा बिहार चुनाव से ठीक पहले खाते में पैसे डाले गए, ऐसे ही चलता रहा तो सरकार कभी बदलेगी ही नहीं। मनीष तिवारी बोले, राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र में वोटिंग का अधिकार देकर सबसे बड़ा चुनाव सुधार किया, 78 साल में इससे बड़ा चुनाव सुधार नहीं हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ईवीएम पर दुनिया भर में सवाल, जब जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं हो सकते। अखिलेश ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी हजारों करोड़ों रुपए दुष्प्रचार पर खर्च करती है, चुनाव से पहले पैसे बांटने पर कार्रवाई क्यों नहीं। अखिलेश बोले, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, हमने लोगों को फर्जी वोट डालते पकड़ा, चुनाव आयोग से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश बोले, बिना किसी तैयारी के एसआईआर कराया जा रहा, यूपी में एसआईआर के काम के बोझ के चलते 10 बीएलओ की मौत, बीएलओस को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन, 17 शहरों में पुलिस चला रही वेरिफिकेशन ड्राइव, अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। मेरठ में 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई, मेरठ में 500 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों के दस्तावेज की हो रही जांच। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का बड़ा एक्शन, इंडिगो की फ्लाइट्स पर 5% की कटौती, इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती की गई। इंडिगो का संकट आज 8वें दिन भी जारी, बेंगलुरु और हैदराबाद से आज लगभग 180 उड़ानें रद्द। मुंबई के शिवाजी एयरपोर्ट पर आज भी हालात सामान्य नहीं, सुबह 11 बजे तक इंडिगो की आने वाली 14 और जाने वाली 17 फ्लाइट कैंसिल। सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस, बिना नागरिकता लिए वोटर बनने का आरोप। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, सोनिया पर 1980 में ही वोटर बनने का आरोप, 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक में पहुंचते ही पीएम मोदी को किया गया सम्मानित, एनडीए के सांसदों ने पीएम को माला पहनाकर किया सम्मानित। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, पीएम मोदी ने आम लोगों की जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए काम करने पर दिया जोर। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर बोले, बैठक में पीएम ने जनता के लिए किए गए कामों का किया जिक्र, सुधार के कामों को लगातार जारी रखने का कहा। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद कंगना रनौत का बयान, पीएम के निर्देश पर हमें बजट सेशन के लिए काम दिया गया। संसद भवन में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पोस्टर लेकर प्रदर्शन। ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा केंद्र ने कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि रोकी। ममता बनर्जी का आरोप, एसआईआर की वजह से दबाव में है कई अफसर और बीएलओ, बिहार में जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें परेशान किया जा रहा है। इमरान मसूद का ममता बनर्जी पर आरोप, कहा बाबरी मस्जिद बनाकर ध्रुवीकरण करा रही हैं ममता बनर्जी।
नागपुर में देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई बैठक। महायुति के तौर पर एक साथ लड़ेंगे महानगर पालिका चुनाव। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का एक दूसरे के पार्टी में शामिल होने पर रोक। महानगर पालिका चुनाव के पहले शिंदे गुट के नेता अरविंद मोरे का बीजेपी के खिलाफ बयान। बोले, शत्रु अगर भाई है तो उसे खत्म किए बगैर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। केरल में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान। नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कोची के बूथ पर डाला वोट। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने डाला वोट। तिरुवनंतपुरम में जवाहर नगर के बूथ पर दिया मतदान। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पत्नी राधिका नायर के साथ डाला वोट। तिरुवनंतपुरम के एक बूथ पर किया मतदान। पंजाब कांग्रेस ने नवजात कौर सिद्ध को किया सस्पेंड। सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था हंगामा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। बोले, हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े इस पर हम काम कर रहे हैं। मोहन यादव ने कहा, हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की तरह मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जन कल्याणकारी कामों में लगे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की दी बधाई, बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की तस्वीरें आई सामने। दोनों शूटर्स ने कैफे पर 3 बार की है फायरिंग। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए हुए रवाना। इंडिगो की 6E1073 फ्लाइट से फुकेट भागे। गोवा पुलिस ने क्लब मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए गोवा ले जाया गया। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में दिल्ली के ही एक परिवार के 4 लोगों की मौत। जान गंवाने वाले विनोद की पत्नी भावना जोशी बाल बाल बची। गोवा अग्निकांड के बाद रोमियो लेन फूड चेन पर एक्शन। नोएडा में रोमियो लेन समेत 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच। अग्निशमन और आबकारी विभाग की टीम ने एनओसी चेक किया। एमपी के राज्य मंत्री का भाई तस्करी में गिरफ्तार। मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल गिरफ्तार। 46 किलो गांजा के साथ सतना पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली को आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 319 दर्ज। मुंबई में सुबह सुबह दिखा भारी प्रदूषण। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में छाई स्मॉग की परत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईदगाह की जमीन पर चला बुलडोजर। 8 एकड़ सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के शामली में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी। समयदीन मुठभेड़ में ढेर। एक कांस्टेबल को भी लगी गोली। 5 बदमाश भागने में कामयाब। लखनऊ के निगोहा में हत्या और शव जलाने के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीम गठित की गई थी। एक युवक की गुमशुदगी मामले की जांच के दौरान पुलिस को मिला था उसका आधा जला हुआ शव। बाद में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में वाइन शॉप के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या। भीड़ के साथ परिजनों ने किया सड़क जाम। राजस्थान के बांसवाड़ा में जामा मस्जिद इलाके में पोस्टर विवाद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के सामने बजरंग दल ने लगाया लव जिहाद से संबंधित खबरों की कटिंग का पोस्टर। दोनों पोस्टर के आमने सामने लगने के बाद भारी तादाद में जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार के बांका में डाक पार्सल वैन से 2332 लीटर विदेशी शराब बरामद। 2 शराब तस्कर किए गए गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से भागलपुर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस गाड़ी के मालिक और बाकी गिरोह की तलाश में जुटी। बिहार के हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन। नगर परिषद ने की अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान के छज्जे और सीढ़ियां तोड़ी। एमपी के सिवनी में एक ट्रेनिंग विमान हुआ क्रैश। अभ्यास उड़ान के दौरान 33 kV हाई वोल्टेज लाइन से टकराकर गिरा विमान। विमान हादसे में पायलट सहित 2 लोग हुए जख्मी। स्थानीय गांव वालों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में दहशत फैलाने वाले बदमाश शिवांग भार्गव और उसके साथी का पुलिस ने निकाला जुलूस। खुद को बताता था लॉरेंस बिश्नोई का फैन। शिवांग भार्गव ने 2 दिन पहले बहुड़ापुर में एक घर के बाहर की थी फायरिंग। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। एमपी के शहडोल में पड़ोसी की धमकियों से दहशत में परिवार। बच्चे ने छोड़ी कोचिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के गांधीनगर में राज्य साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। साइबर धोखाधड़ी का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभियान के तहत कार्रवाई। गिरफ्तार आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। बारामूला में 964 ग्राम हेरोइन के साथ 2 शख्स अरेस्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास पुलिस की कार्रवाई। कश्मीर में चिल्लई कला से पहले बड़ी ठंड। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। बर्फबारी की संभावना। भोपाल मेट्रो की 21 दिसंबर से होगी शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में किया ऐलान। सीएम मोहन यादव के मुताबिक भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। 12 से 15 नवंबर के बीच हुई गहन जांच। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का शौर्य प्रदर्शन, बीटिंग रिट्रीट और टैटू सेरेमनी ने दर्शकों का मन मोह लिया। नौसेना दिवस 2025 के मौके पर 10 दिसंबर तक समारोह का आयोजन देशवासियों को नेवी की परंपरा, टीम वर्क और क्षमता से परिचित करवाना है मकसद।
घरेलू वेज नॉनवेज थाली नवंबर में 13% सस्ती हुई। पिछले साल नवंबर में वेज थाली की कीमत 32.7 रुपए थी। नॉनवेज थाली 63 रुपए से 53 रुपए पर आई। फिजिक्स वाला का दूसरी तिमाही के नतीजे जारी। मुनाफा 62% बढ़कर 72 करोड़ हुआ। कंपनी का रेवेन्यू भी 26% बढ़ा। महिंद्रा XUV 7 एक्सो का पहला टीजर आउट। 5 जनवरी 2026 को होगी लॉन्च। 6 एयरबैग के साथ मिलेगी कई फीचर्स। Xiaomi 17 जल्द होगा भारत में लॉन्च। इंटरनेशनल वेरिएंट की गीक बेंच पर लिस्टिंग। 7000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। मोटोरोला Edge 70 15 दिसंबर को भारत में होगा लॉन्च। 5000 mAh की बैटरी के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी को खरीदने की होड़। पैरामाउंट ने $108.4 बिलियन की लगाई बोली। नेटफ्लिक्स 72 बिलियन में खरीदने का कर चुकी है ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को बताया देश की रीढ़। $12 अरब के कृषि सहायता पैकेज का किया ऐलान। कहा यह रकम टैरिफ से होने वाले राजस्व से आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर उठाया सवाल। वित्त मंत्री से पूछा क्या भारत को अमेरिका में चावल डंप करने की टैरिफ में छूट मिली है, उन्हें टैरिफ देना ही होगा। ट्रंप के कृषि सहायता ऐलान के बाद कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने किया साफ 28 फरवरी तक किसानों को किया जाएगा पेमेंट। कहा $11 अरब खड़ी फसलों के लिए होगी, विशेष फसलों के लिए $1 अरब का इंतजाम होने बाकी है।